सो देयर इज़ अ न्यू टॉपिक नेम इज़ टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग। हमने सी लैंग्वेज में जो टाइप कास्टिंग पढ़ रखा है, यहाँ पे वही टाइप कन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है चेंजिंग ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इज नोन एज योर टाइप कास्टिंग। चेंजिंग ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इज नोन एज टाइप कास्टिंग। हमारे पास दो टाइप रहता है टाइप कास्टिंग के, यहाँ पे इम्प्लिसिट रहता है, दूसरा रहता है एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट में क्या होता है कि लोअर रेंज का डेटा हायर रेंज में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे रेंज है क्या, हमारे पास इंट या फ्लोट या उसका कोई स्पेसिफिक स्पेस है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी वैसा नहीं है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो आपका कंपाइलर, जो आपका इंटरप्रेटर खुद से कन्वर्ट कर देता है, उसको इम्प्लिसिट बोला गया है। और जो डेवलपर है, जो आपका डेवलपर, उसको एक्सप्लिसिटली यूज़र को वो बताने के लिए, उसको डेफिनेटली आप बोल सकते हो, तो चेंज करने के लिए, ज़बरदस्ती चेंज करने के लिए टाइप को, उसको बोला गया है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ कि VS को डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। एक एग्जांपल देते हैं छोटा सा इम्प्लिसिट का और एक्सप्लिसिट का। ठीक है, ओके। अगर मैं लेता हूँ a = 25, a कौन से टाइप का हो जाएगा, इंटीजर टाइप का हो जाएगा, बराबर। अगर मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ तो a फ्लोट टाइप का हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा ना ये, तो दैट इज योर इम्प्लिसिट टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग। ए का हम लोगों ने कोई टाइप डिफाइन किया है क्या, नहीं। जिस टाइप का इनपुट जा रहा है उस टाइप के हिसाब से आपका ए चेंज हो जाता है अपने हिसाब से। दैट इज योर इम्प्लिसिट टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग। ये कौन करता है, इंटरप्रेटर करता है हमारा। ठीक है, इसको ही इम्प्लिसिट टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग यहाँ पे बोला गया। अगर इसको मैं टाइप कास्ट करना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता था मुझे, str के ब्रैकेट में मैं इसको पास करूँगा। तो ये कहलाता है आपका एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पता है ये फ्लोट है, मुझे फ्लोट में नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए, स्ट्रिंग में चाहिए। तो दैट इज़ योर एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग। ये ज़बरदस्ती डेवलपर कर रहा है, ये जो फंक्शन लगा के ज़बरदस्ती डेवलपर कर रहा है। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका इम्प्लिसिट टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग ही रहता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इज नोन एज योर टाइप कास्टिंग। इतना ध्यान में रखो अभी के लिए। ठीक है, हमारे पास कितने सारे डेटा टाइप्स हैं, बहुत सारे हैं। हमारे पास न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक में कितने टाइप है, 3 टाइप है। क्या क्या है, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इंटीजर वैल्यू लेते हैं। ये हमारा इंटीजर वैल्यू है। क्या मैं इंटीजर वैल्यू को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं इंटीजर वैल्यू को क्या मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे f नाम का वेरिएबल लेता हूँ, इसमें फ्लोट में टाइप कास्ट करके देख लेते हैं। क्या मैं इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में टाइप कास्ट कर सकते हैं, प्रिंट f कर देते हैं, प्रिंट f। अगर f का आउटपुट आता है तो डेफिनेटली मैं उसको टाइप कास्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो आप लोग कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 25.0, मतलब ये आपका फ्लोट में कन्वर्ट हो रहा है। क्या मैं कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मैं एक c नाम का वेरिएबल देता हूँ यहाँ पे, complex। कॉम्प्लेक्स के अंदर में मैं a को पास कर देता हूँ। क्या मेरा इंटीजर वैल्यू कॉम्प्लेक्स में टाइप कास्ट हो पाएगा, कंपाइल एंड रन। तो मैंने प्रिंट नहीं करवाया है, ठीक है, तो मैं प्रिंट के अंदर में मैं c को पास कर देता हूँ, कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। तो मेरा जो इंटीजर वैल्यू है वो भी हम लोग कॉम्प्लेक्स में टाइप कास्ट करके देख पा रहे हैं। ठीक है, ये तो एक टाइप का हो गया। क्या मेरा फ्लोट इंटीजर में टाइप कास्ट होगा, सिमिलरली मैं क्या कर लेता हूँ, फ्लोट वैल्यू ले लेता हूँ। फ्लोट वैल्यू को मैं इंटीजर में टाइप कास्ट करता हूँ। तो i = मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इंट के अंदर में हम लोग a को पास कर देते हैं, और प्रिंट i कर देता हूँ मैं, प्रिंट i। कंपाइल एंड रन, आउटपुट देख लेते हैं। तो फ्लोट वैल्यू हमारा इंटीजर में टाइप कास्ट हो रहा है। जब टाइप कास्ट हो रहा है तो हमारा कहीं ना कहीं पॉइंट के बाद का डेटा लॉस हो रहा है। ये हमने सी लैंग्वेज में भी देखा हुआ है। ठीक है, क्या होता है जब इंटीजर वैल्यू, आपका फ्लोट वैल्यू जब इंटीजर में टाइप कास्ट होता है तो आपका पॉइंट के बाद का वैल्यू क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग में ही आता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ओके। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या मेरा इंटीजर वैल्यू कॉम्प्लेक्स में टाइप कास्ट हो पाएगा, कॉम्प्लेक्स के अंदर में हम लोग a को पास कर देते हैं। ये कंपाइल एंड रन करते हैं। तो अच्छा, मैंने कॉम को प्रिंट नहीं करवाया है, प्रिंट करवा देता हूँ कॉम को। ठीक है, कंपाइल एंड रन करते हैं, आउटपुट देख लेते हैं। तो हमारा जो वैल्यू है वो आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो रियल वैल्यू रहती है
और ये इमेजिनरी वैल्यू रहती है। तो इमेजिनरी वैल्यू जो है हमको अभी 0 देखने को मिल रहा है फिलहाल में, ठीक है। हमने इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया, इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया, दोनों में होता है। फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट किया और फ्लोट को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया, दोनों में पॉसिबल है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यू लेता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू लेते हैं 25 + 30j। दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स वैल्यू। क्या मेरा कॉम्प्लेक्स वैल्यू इंटीजर में टाइपकास्ट होगा? लेट्स सी, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि एक वेरिएबल ले लेता हूँ, i = इंट के अंदर में मैं a को पास कर देता हूँ। क्या मेरा इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा? तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में हम लोग i को पास कर देते हैं, कंपाइल एंड रन। सो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है? कांट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंट, मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यू इंटीजर में टाइपकास्ट नहीं हो सकता, टाइप कन्वर्जन नहीं हो सकता है। ये पहला पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, क्या मेरा फ्लोट में हो जाएगा? तो मैं f ले लेता हूँ, f = float। फ्लोट के अंदर में मैं a को पास कर देता हूँ और यहाँ पे प्रिंट के अंदर में डायरेक्टली a को प्रिंट करवा देता है। इस i को हटा देता हूँ, ठीक है। इंट में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, फ्लोट में डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा हूँ, कंपाइल एंड रन। तो फ्लोट में भी कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमने तीन वेरिएबल्स, तीन हमारे पास डेटा टाइप्स थे, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक में क्या क्या था? इंटीजर था, बुलियन, आपके पास कॉम्प्लेक्स था, थर्ड वन इज फ्लोट। तो तीनों एक दूसरे में टाइपकास्ट करके देखा। आपका जो कॉम्प्लेक्स है दोनों में टाइपकास्ट नहीं हो सकता, लेकिन इंटीजर फ्लोट जो है वो कॉम्प्लेक्स में टाइपकास्ट हो सकता है, ठीक है। ये पहला अपना आ गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक के अंदर में मैंने कोई नंबर ले लिया, दूसरा था हमारे पास में बुलियन था। बुलियन क्या स्टोर करता है? ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स स्टोर करता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक b नाम का वेरिएबल, इसमें बुल फंक्शन यूज़ होता है, बुलियन के लिए बुल फंक्शन यूज़ होता है। उसके अंदर में मैंने a को पास कर दिया। तो क्या मेरा जो इंटीजर वैल्यू है वो बुलियन में टाइपकास्ट हो पाएगा? लेट्स सी। तो print प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में b को पास कर देता हूँ, कंपाइल एंड रन कर लेते हैं, आउटपुट देख लेते हैं। तो ट्रू दे रहा है, मतलब टाइपकास्ट हो रहा है। अब ये फॉल्स कब देगा? ये बुलियन फॉल्स कब देगा? कोई बता सकता है? 0 रहेगा। जब मेरे a का वैल्यू 0 रहेगा तब मुझे क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। 0 के अलावा कुछ भी मिले, कुछ भी रहे a के अंदर में, वो आपको क्या देगा? ट्रू ही देगा, ठीक है। तो उसके लिए वो ट्रू ही रहता है। कंपाइल एंड रन, तो यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, तो ये भी आपको ट्रू ही देखने को मिलेगा, ठीक है। 0 के अलावा कोई भी वैल्यू दे दो वो आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा। सिमिलरली मैं इसको फ्लोट वैल्यू कर देता हूँ, उसको मैं क्या कर रहा हूँ? टाइपकास्ट कर रहा हूँ बुलियन में। फ्लोट वैल्यू को टाइपकास्ट कर रहा हूँ मैं बुलियन में, तो मुझे क्या आउटपुट देखने को मिलेगा? डेफिनेटली ट्रू देखने को मिल रहा है, जब तक मेरे फ्लोट वैल्यू में यहाँ पे 0.00 नहीं रहता है, 0.00 नहीं रहता, तो फॉल्स मिल रहा है मुझे। क्या मैं बुलियन वैल्यू को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ या फिर कॉम्प्लेक्स वैल्यू को बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू ले लेता हूँ, कोई 5j। दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स वैल्यू। कॉम्प्लेक्स वैल्यू को मैं बुलियन में टाइपकास्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। कंपाइल एंड रन करते हैं, तो आउटपुट देख लो यहाँ पे हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फॉल्स कब तक नहीं देगा? जब तक मेरा दोनों वैल्यू 0 नहीं रहता है, ठीक है। जब तक मेरे दोनों वैल्यू 0 नहीं रहता तब तक वो फॉल्स नहीं देगा, ठीक है। कंपाइल एंड रन, तो आउटपुट देख लो, मुझे यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। बुलियन हो गया। अभी कॉम्प्लेक्स वैल्यू बुलियन में हो रहा है, लेकिन क्या बुलियन वैल्यू कॉम्प्लेक्स में होगा? तो मैं बुलियन को कैसे स्टोर करवाते हैं? तो यहाँ पे बुलियन को स्टोर करवाने का तरीका होता है TRUE। ये कीवर्ड है ट्रू, जिसके थ्रू आप बुलियन वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। वही मैं क्या करता हूँ, बुलियन को कन्वर्ट करता हूँ इंट में, ठीक है। तो i = int of a, ठीक है। और इसके अंदर में क्या कर लेते हैं हम लोग? i को प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट में मैं i को प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। कंपाइल एंड रन, आउटपुट देखो मुझे 1 मिल रहा है, मतलब ट्रू मतलब 1 होता है, तो हमको 1 देखने को मिल रहा है। वही मैं अगर फ्लोट कर देता हूँ तो float, तो मुझे 1.0 समथिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं फॉल्स कर देता हूँ ट्रू की जगह पे, आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे 0 मतलब 0.0 देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्लोट वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? नहीं। अभी ये तो हो गया हमारा नॉर्मल डेटा टाइप। अभी आते हैं हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर में। क्या मैं स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग डेटा को इंटीजर में टाइपकास्ट कर सकता हूँ? तो मैं i ले लेता हूँ, यहाँ पे i = इंट, भी एक साथ सारा कर लेते हैं, अलग अलग नहीं करता हूँ मैं। i = इंट में कर लिया। i को मैं क्या कर सकता हूँ, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, a = मैं फ्लोट कर लेता हूँ,
ठीक है, फ्लोट में टाइप कास्ट करने का ट्राई कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सी इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स के अंदर में मैं ए को पास कर देता हूँ। ठीक है, ओके, एक चीज़ गलत हो गया यहाँ पे मुझे एफ लेना चाहिए था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बुलियन भी था हमारे पास में, है ना, तो बी इक्वल्स टू बुल के ब्रैकेट के अंदर में हम लोग ए को पास कर देते हैं। ठीक है, और सभी को प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में आई, फिर पी आर आई एन डी। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में हम लोग ले लेते हैं एफ को। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास में प्रिंट। चलो मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, इतना टाइप करूँगा। ठीक है, आई एफ हो गया है और क्या बचा है, सी बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या बचा है, बी बचा हुआ है। कंपाइल एंड रन में करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या बोल रहा है कि आप जो है स्ट्रिंग को, क्या एरर आ गया, इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, स्ट्रिंग को आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको कमेंट कर दिया मैंने और यहाँ से प्रिंट को हटा दिया। क्या मैं स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा मैं स्ट्रिंग को आप फ्लोट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे भी एरर मिल गया मुझे, तो इसको भी कमेंट कर देता हूँ और इसको भी मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, फिर अब स्ट्रिंग को क्या करना है, मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स या बुलियन में। चेक करते हैं, तो स्ट्रिंग को आप कॉम्प्लेक्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी कमेंट कर देते हैं और हमारे पास है बुलियन बी। ठीक है, हमारे पास बुलियन है, तो बुलियन को भी हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं, क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो वो हो रहा है, स्ट्रिंग आपका बुलियन में टाइप कास्ट हो रहा है। अब इसमें ज़ीरो कब आएगा, यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा बेसिकली कभी, यहाँ पे हमेशा ट्रू ही रहता है। जब आप इसके अंदर में आप देते हो तब ट्रू रहता है। आप लोगों को मैंने कल एक टास्क दिया था, क्या टास्क दिया था, हाँ कैसे, CHR फंक्शन से, कैर फंक्शन से। ठीक है, तो CHR फंक्शन रहता है जो आस्की को आपके इसमें टाइप कास्ट करके देता है। ठीक है, लाइक मेरे पास अगर ए के अंदर में एक इंटीजर वैल्यू है 95 है। ठीक है, और मेरे पास इसको मुझे कन्वर्ट करना है आपके कैरेक्टर में, तो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ टाइप कास्टिंग ओनली। हम लोग इंटीजर वैल्यू को कैरेक्टर में टाइप कास्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ होता है, अब देख लो यहाँ पे C इक्वल्स टू CHR फंक्शन के थ्रू आप ए को टाइप कास्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट करता हूँ मैं यहाँ पे C को। ठीक है, कंपाइल एंड रन करते हैं, आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे डैश मिल रहा है, क्यों डैश मिल रहा है, 95 डैश का ही होगा, दैट्स वाई। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे 97 वगैरह होल्ड करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा स्मॉल है। जितने भी यूनिक सिम्बॉल्स है सबको नंबर दे दिया गया। ठीक है, वैसे मैं 98 करता हूँ तो बी, स्मॉल बी। क्लियर, ये भी एक टाइप का टाइप कास्टिंग ही है। ठीक है, ये भी एक टाइप का, क्योंकि हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू को मैं किस में टाइप कास्ट कर रहा हूँ, ये टाइप कास्टिंग है कैरेक्टर में, कैरेक्टर में टाइप कास्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, अगर मैं स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ ना, लाइक मैं अगर Z के अंदर में कोई स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ, ये कोई स्ट्रिंग है और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, PRINT, प्रिंट को मैं Z में कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे रन करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये AJ जो है ये इट्स अ स्ट्रिंग, इट इज़ नॉट अ स्ट्रिंग, इट इज़ अ कैरेक्टर ओनली। ये आपका एक ही कैरेक्टर प्रिंट करके देगा। आप बोलोगे आप इसको ऐसा कर लो सिर्फ, तब ये कैरेक्टर बनेगा, दिस इज़ योर कैरेक्टर, दिस इज़ नॉट योर स्ट्रिंग। क्योंकि जब मल्टीपल आपके डेटा आता है तब जाके वो स्ट्रिंग बनता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा फंक्शन बेस्ड ही कोड कर रहे हैं अभी तक हम लोग ने कोई मैनुअल कोडिंग अभी तक नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं स्लाइड्स में क्या दिया हुआ है। इम्प्लिसिट टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग है, ए में 5 है, बी में 2 है, वैल्यू इक्वल्स टू A डिवाइड बाय B। ये क्या करेगा, आपका फ्लोट आउटपुट देगा, ये फ्लोट आउटपुट देगा क्योंकि सिंगल डिवाइड है ना, और ये अपने आप ये वैल्यू का जो टाइप रहेगा अपने आप चेंज हो जाएगा फ्लोट में। ये हम लोग मैनुअली कर रहे हैं क्या, नहीं, तो ये किसके अंदर में आता है, आपका इम्प्लिसिट टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग के अंदर में आता है। ठीक है, और वैल्यू को प्रिंट कर रहे हो, टाइप वैल्यू का प्रिंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे फ्लोट मिलने वाला है, यहाँ पे फ्लोट क्लास से बिलोंग करेगा। एक्सप्लिसिट के लिए ये सारे फंक्शंस है आपके पास में, एक्सप्लिसिट करने के लिए आपके पास ये सारे फंक्शंस हैं, इंट है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है। फिर कॉम्प्लेक्स में 2 वेरिएबल डालेंगे, 2 डेटा डालेंगे, तो आपका वो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ले लेगा। ठीक है, ORD फंक्शन क्या काम करता है, आस्की वैल्यू देता है आपका, वो पर्टिकुलर इसका आस्की वैल्यू देता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट का। स्ट्रिंग जो है
str स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा, लिस्ट जो है लिस्ट में टाइपकास्ट करके मिल जाएगा आपका वेरिएबल डेटा, ठीक है। वहीं टपल जो है, टपल में आपको टाइपकास्ट करके मिलेगा। बिन भी एक रहता है, बिन मैं बता दूंगा आपको, अभी काम का नहीं है बिन। ऑक्ट, हेक्स, ये भी अभी फिलहाल के लिए काम में नहीं आने वाला है, ठीक है। हमको ज़्यादातर देखना है टपल, लिस्ट, क्या डिक्शनरी वगैरह नहीं दिया है यहाँ पे डिक्शनरी वगैरह नहीं, DICT नहीं दिया है यहाँ पे आपका, आप बोल सकते हो कि सेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं, अभी उसमें भी तो टाइपकास्टिंग हो ही सकता ना। लिस्ट में डेटा है, उसको मुझे टपल में कन्वर्ट करना है ना। तो कल हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था क्या, कि अगर मेरा टपल है ए कॉमा, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग डेटा स्टोर कर लेता हूँ NKUSH, ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है, और एक फ्लोट वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ। मुझे इसके अंदर में और भी वैल्यू अपेंड करना है, तो क्या पॉसिबल है? नहीं। तो इसको मुझे क्या करना पड़ता था, पहले टाइपकास्ट करना पड़ता था, किसमें? लिस्ट में। तो मैं इसमें क्या करूँगा कि L नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके अंदर में लिस्ट, और मैं A को टाइपकास्ट कर दिया, बराबर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट L करता हूँ, तो आप लोग आउटपुट देखोगे तो आपको यहाँ पे देखो लिस्ट में मिल रहा है, ये डेटा मिल रहा है लिस्ट में। अब लिस्ट में मिल रहा है तो मैं इसमें अपेंड कर सकता हूँ, है ना, अपेंड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं L डॉट अपेंड मैं कर देता हूँ कुछ और वैल्यू, ये अपेंड हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा। अब मुझे किस में चाहिए था, मुझे तो वो टपल में चाहिए था, मुझे लिस्ट में चाहिए क्या? नहीं। तो लिस्ट को मैं फिर से क्या करूँगा, टपल में टाइपकास्ट करूँगा। तो टपल में टाइपकास्ट करने के लिए A इक्वल्स टू टपल ऑफ L, और प्रिंट में क्या कर देता हूँ यहाँ पे एक, कंपाइल एंड रन करते हैं, आउटपुट देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, मुझे टपल में कन्वर्ट होके मिल रहा है, तब जाके मेरा वैल्यू तो अपेंड हो भी रहा है और टपल में कन्वर्ट होके भी मिल रहा है। दिस इज योर, मतलब लिस्ट आप टपल में कन्वर्ट कर सकते हो, टपल को आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिस्ट एंड टपल फंक्शंस। क्या मैं इसको सेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? चलो टपल को क्या मैं सेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, S इक्वल्स टू सेट ऑफ A, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कि PRINT, प्रिंट के अंदर में मैं S को पास कर देता हूँ। कंपाइल एंड रन कर लेते हैं, आउटपुट देख लेते हैं, तो यहाँ पे मुझे सेट में मिल रहा है। अब सेट में मिल रहा है तो मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यू होल्ड नहीं करेगा, लेकिन मैंने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल इसमें डुप्लीकेट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इसमें क्या है 5 4 6, ये 2 वैल्यू है। टपल में मेरे पास 2 वैल्यू था, उसको मैंने टाइपकास्ट किया किसमें, सेट में, और मैं सेट को प्रिंट करवाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो कंपाइल एंड रन, तो आउटपुट दिखेगा आपको कि उसमें से डुप्लीकेट वैल्यू हट गया है। आपका जो सेट है वो डुप्लीकेट वैल्यू होल्ड नहीं कर सकता है ना। तो देखो यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू हट गया। आप फिर इसको सेट में, टपल में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रहेगा, फिर वो डुप्लीकेट वैल्यू सेट ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, बराबर। ये रहता है। अब टपल क्या मैं डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मेरे पास देख लेता हूँ C इक्वल्स टू DICT डिक्शनरी, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, मैं A को पास कर देता हूँ। क्या मेरा डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगा? मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ मैं C को, ठीक है, कंपाइल एंड रन, आउटपुट देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस हैज़ लेंथ 6 एंड इज रिक्वायर्ड, समथिंग लाइक दिस, कुछ आपको आउटपुट मिल रहा है। लाइक आपके पास में अगर की वैल्यू पेयर नहीं है तो डिक्शनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डिक्शनरी की वैल्यू पेयर होल्ड करता है, हमारे पास था नहीं वो, तो उसने क्या कर दिया, उसने एरर दे दिया। अब डिक्शनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या मैं इसको फ्रोजन सेट में कर सकता हूँ, फ्रोजन ZEN सेट, फ्रोजन सेट में मैं क्या कर सकता हूँ क्या, चलो करके देख लेते हैं टपल को। तो टपल मेरा फ्रोजन सेट में कन्वर्ट होके मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रोजन सेट में कन्वर्ट होके मुझे मिल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के आपका स्ट्रक्चर रहता है टाइपकास्टिंग में। आपके पास अभी इतने सारे डेटा टाइप्स हैं, क्या मैं टपल को स्ट्रिंग में टाइपकास्ट कर सकता हूँ क्या? चलो करके देखते हैं। टपल या फिर लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है। क्या हम इसको str में टाइपकास्ट करके देख सकते हैं क्या? चलो करके देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे देखो ये हो रहा है, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका भी टपल नहीं रहा, वो स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, डबल कोट के अंदर आ गया वो, दैट इज नॉट योर टपल, ठीक है। अब क्या मैं इसको इंटीजर में टाइपकास्ट कर सकता हूँ? जितनी पॉसिबिलिटी है ना, ये आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे इम्प्लिसिट में मैं इसको टाइपकास्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यूजुअली ना इंटरव्यू में पूछा जाएगा, कैन वी कन्वर्ट इंटीजर वैल्यू टू अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू, पूछ लिया तो कैन वी कन्वर्ट लिस्ट टू अ बुलियन वैल्यू, पूछ सकते हैं ना,
तब अपने को पता होना चाहिए कि लाइक हाँ ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं बुलियन में। तो बुलियन में क्या लगता है, होगा, डेफिनेटली होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। मेरे यहाँ पे जीरो कब आएगा, जब यहाँ पे सारे जीरो रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जीरो रहेंगे तो हमको जीरो फॉल्स मिलना चाहिए। लेट चेक, ठीक है, यहाँ पे जीरो अगर रहता है तो मैं क्या मिलता है आउटपुट, ठीक है। कंपाइल एंड रन, तो यहाँ पे अभी भी ट्रू मिल रहा है, जीरो में भी अपने को फॉल्स नहीं मिल रहा, ठीक है। बिकॉज ना ये आपका क्या होगा ना, इंटरनली ये एक अलग सा स्ट्रिंग जनरेट करेगा, अलग सा आपका अलग अलग मेमोरी जनरेट करेगा, तो उसके अंदर में वैल्यू है मतलब ट्रू है, ऐसा जनरेट दे रहा है वो, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें तो हो जाती है। टाइप कास्टिंग का मतलब यही है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, दैट इज योर टाइप कास्टिंग। अभी हमारा नया टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या लिखा है, इन सम सिचुएशंस इन रियल लाइफ वी नीड टू मेक सम डिसीजंस एंड बेस्ड ऑन दिस डिसीजंस वी डिसाइड व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट। मतलब आपके कुछ रियल लाइफ के सिचुएशंस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको सही और गलत का डिसीजन लेना पड़े और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे आगे क्या करना है वो आप डिसाइड करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास ऐसे सिचुएशंस आते हैं, कभी हो सकता है गलत सिचुएशन रहे, कभी हो सकता है ट्रू सिचुएशन रहे, गलत मतलब फॉल्स, फॉल्स हो या फिर ट्रू हो, तो तब जाके आपको उसके हिसाब से कोड का फ्लो, कोड एग्जीक्यूशन का फ्लो आपको डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। अगर देखा जाए आज का डे कौन सा है, आज का डे है आपका वेडनेसडे। अगर मैं इस स्टेटमेंट बोलता हूँ टुडे इज संडे, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स। अगर मैं बोलता हूँ टुडे इज वेडनेसडे, डेफिनेटली कंडीशन ट्रू है। अगर ऐसा होता है किसी का, अगर वेडनेसडे है तो एग्ज़ाम है, जैसे कि सैटरडे है तो क्वेश्चन आंसरिंग है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सही और गलत का अपने को करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या क्या टाइप है हमारे पास में, सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ लैडर, जो एल्स इफ पढ़ा था यहाँ पे एलिफ है, एलिफ लैडर है, ठीक है, और नेस्टेड इफ, ये चार हमको पढ़ना है, ठीक है। स्विच केस 3.10 में मैच केस के नाम से है, 3.10 के नीचे में मैच केस नहीं है, ठीक है। मैच केस 3.10 के बाद आया है, ठीक है। मैच केस भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पहले हम लोग 3.9 की चीज़ें कवर कर लेते हैं, फिर लास्ट में मैच केस भी मैं आप लोगों को 3.10 का यूज़ करके बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना सिंटैक्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। हमने सी लैंग्वेज में क्या किया था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। पैरेंथेसिस वो करली ब्रेसेस लगाना पड़ता था, उसके अंदर में कोड करना पड़ता था, यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। तो पहले देख लेते हैं, इफ़ ये कंडीशन, देखो यहाँ पे कंडीशन लिखना है, कंडीशन के सामने क्या देना है, कोलन। इफ कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 विल गेट एग्जीक्यूटेड। ये क्या है आपका, सिंपल इफ, सिंपल इफ, ठीक है। इसके ऊपर फटाफट कोड करके देख लेते हैं। देखिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए, यूज़र से लेते हैं ए को, यूज़र से नम ले लेता हूँ मैं, एक नम इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर, ठीक है। यूज़र से हमने नंबर ले लिया, ठीक है, नंबर आ जाएगा नम के अंदर में। और क्या करते हैं कि मैं चेक करता हूँ, इफ़ नम इज़ ग्रेटर दैन 0, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं प्रिंट कि पॉजिटिव, 0 से ऊपर रहता है मतलब पॉजिटिव नंबर रहता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। वहीं मैं क्या करता हूँ, अभी देखो यहाँ पे क्या आ गया ना, दिस इज अ काइंड ऑफ स्पेस, इसको बोला जाता है इंटेंडेशन। इंटेंडेशन इसका भी एक नाम है, इंटेंडेशन। आप अगर इसको फॉलो नहीं करते हो तो आपको एरर देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे ये स्पेस नहीं देता हूँ तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे एरर मिल रहा है, एक्सपेक्टेड इंटेंडेशन ब्लॉक। बिकॉज आपको यहाँ पे ये आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर के अंदर में ये है, कर्ली ब्रेसेस है नहीं हमारे पास में, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इफ के अंदर में है, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास क्या है, यहाँ पे स्पेस है, मतलब टैब जितना स्पेस छोड़ना पड़ता है। आपको नहीं समझेगा तो ऐसा एंटर कर देना, तो आपको यहाँ पे अपने आप स्पेस लेके आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट 4 स्पेसेस, ओके। अब और क्या करते हैं, इफ़ नम इज़ ग्रेटर दैन लेस दैन 0, तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि सिमिलरली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में मैं लिख देता हूँ कि नेगेटिव नंबर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, ऐसा कुछ हमारे पास टफ है नहीं यहाँ पे। इफ़ ये कंडीशन अगर ट्रू रहती है
तो क्या होगा, आपका ये प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स रहती है तो ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, चलो कंपाइल एंड रन करते हैं। डेफिनेटली इनपुट के लिए वेट कर रहा है वो। मैं देता हूँ 10 और ये 0 से बड़ा है, हमको पता है। एंटर हिट करूँगा तो कौन सा वाला प्रिंट होके मिला, पॉजिटिव नंबर। 10 जो है वो 0 से बड़ा है, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू था तो उसने पॉजिटिव प्रिंट कर दिया। फिर क्या किया यहाँ पे, 10 जो है 0 से छोटा है तो कंडीशन फॉल्स था, तो ये प्रिंट किया क्या उसने, नहीं किया। सिंपल इफ, समझा है? कोई डाउट है इसमें? नहीं, किसी को भी नहीं है पक्का? अभी यहाँ पे ना मुझे दो चीज़ें रिटर्न होके मिल रही है आपको। एक तो मिल सकता है कि पहला रहता है ट्रू, TRUE, अगर ट्रू रहता है तो आपका ये स्कोप, ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होता है। अगर ये फॉल्स रहता है, अगर फॉल्स रहता है FALSC, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है। राइट ना, यही हमने पढ़ा अभी। अब इसके लिए और एक स्टेटमेंट है आपके पास में। आप चाहते हो कि फॉल्स जब रहे, ये कंडीशन जब फॉल्स बनता है तब जाके आपका कुछ और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, एल्स। ठीक है, एल्स के अंदर में हम लोग क्या लिखेंगे कि सिमिलरली यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लगता। जैसे यहाँ पे हमने कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लगेगा, डायरेक्टली कोलन। ये कंडीशन पे ही डिपेंडेंट है इसका ये ब्लॉक, इसके अंदर का ब्लॉक। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट PRINT प्रिंट कर देता हूँ नेगेटिव नंबर। ठीक है, कंपाइल एंड रन करते हैं, आउटपुट देख लेते हैं फटाफट। तो सिंटैक्स आपको कुछ नया देखने को मिला यहाँ पे। 10 तो पॉजिटिव नंबर दिया उसने आउटपुट मुझे, दिस इज़ आवर पॉजिटिव नंबर। वही मैं अगर कंपाइल एंड रन करता हूँ फिर से और मैं यहाँ पे -10 वगैरह देता हूँ तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, नेगेटिव नंबर। क्लियर? अभी मुझे आप लोगों की तरफ से एक आंसर चाहिए। मुझे चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। तो कैसे चेक करेंगे, पहले आप लोग रुक जाओ, आप बताओ। मुझे चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। आपकी तरफ से चाहिए दीपक, कौशिक और श्रद्धा, इन तीनों की तरफ से मुझे आंसर चाहिए पहले। कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक दैट नंबर इज इवन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया, इनपुट ले लेते हैं कि 5 ले लिया मैंने। मुझे कैसे पता चलेगा कि नम के अंदर में किस टाइप का वैल्यू है, सोचो थोड़ा सा। अब कैसे चेक कर, नॉर्मली इवन नंबर कैसे चेक करते हैं, हाँ, कंडीशन डिवाइड बाई 2। ठीक है, जब डिवाइड बाई 2 होगा, अगर वो 0 आता है रिमाइंडर में, तब आपका 0 बनेगा, मतलब ट्रू आपका इवन बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसा बनेगा, इफ तबीयत खराब है लग रहा है आपकी। ठीक है, नम परसेंट, रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंट से। 2 इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू लगेगा क्या, नहीं, इक्वल टू लगेगा 0 कोलन। ठीक है, इफ नम परसेंट टू इक्वल टू 0, ये क्या है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये रिलेशनशिप ऑपरेटर भी बोल सकते हो, कंपैरिजन ऑपरेटर है। इक्वल टू हम लोग असाइन कर रहे हैं क्या, नहीं, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ये लेफ्ट साइड का वैल्यू हम लोग राइट साइड से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमको यूजुअली इफ एल्स में कंपैरिजन ऑपरेटर या फिर रिलेशनशिप ऑपरेटर ज़्यादातर यूज़ करना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नम परसेंट टू, अगर नम परसेंट टू है तो आपको मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट दैट की नंबर इज इवन। ठीक है, और वहीं अगर ये 0 नहीं रहता है एल्स में मैं लिख देता हूँ कि प्रिंट स्टेटमेंट में नंबर इज फॉल्स, नंबर इज ऑड, सॉरी ऑड। करेक्ट, इसमें से यूज़र से इनपुट लेंगे, वो चेक करेगा नम में जो वैल्यू है परसेंट टू वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर में 0 आता है तो इवन नंबर है, अगर रिमाइंडर में 0 नहीं आता है तो क्या रहेगा आपका, ऑड नंबर रहेगा। कंपाइल एंड रन, आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे 20 लेता हूँ तो डेफिनेटली डिवाइड बाई 2 0 आएगा रिमाइंडर में, तो नंबर इज़ इवन। ठीक है, वही कंपाइल एंड रन करता हूँ फिर से, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 5 ले लेता हूँ, तो नंबर इज़ ऑड। 5 हमारा ऑड नंबर है, हमको पता है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं। अब मैं क्या करता हूँ ना, एलिफ का भी सिंटैक्स बता देता हूँ। एलिफ इफ हो गया,
इफ एल्स हो गया, एलिफ का भी एक सिंटैक्स है वो भी देख लो आप लोग, और नेस्टेड इफ भी देख लो फिर उसके बाद। एलिफ क्या बोलता है कि जब मल्टीपल कंडीशंस है आपके पास में, जब मल्टीपल कंडीशंस आपको चेक करना है तब जाके आप एल इफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल वही लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वाला कोड ले लेते हैं। अगर जीरो के ऊपर है तो पॉजिटिव, जीरो के नीचे है तो नेगेटिव। जीरो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहता है, जीरो इज न्यूट्रल, है ना। तो मैं वहाँ पे लिख दूंगा कि जीरो, ठीक है। इफ नम इज ग्रेटर दैन जीरो, ग्रेटर दैन जीरो, तो जीरो कैलकुलेट होगा क्या, नहीं, जीरो से ऊपर वाली चीज़ें कैलकुलेट होगी, राइट। अगर जीरो से बड़ा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में मैं लिख दूंगा कि पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। वहीं अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एल इफ, एल इफ क्यों, मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करना है। मे बी ये नंबर जीरो से बड़ा हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है, या फिर जीरो से छोटा हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नम इज लेस देन जीरो, ठीक है। नंबर लेस देन जीरो है तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में मैं लिख दूंगा कि नेगेटिव, नेगेटिव। हमने जीरो के लिए कुछ लिखा क्या अभी तक, एक तो जीरो से बड़ा है या फिर जीरो से छोटा है। ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ ना, इसको कंपाइल एंड रन भी कर सकते हैं, एल्स लिखना कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया जीरो, तो कुछ आउटपुट दिया क्या इसने, कोई भी आउटपुट नहीं दिया, लेकिन जीरो के लिए मुझे आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, तब एल्स पोर्शन यूज़ कर सकते हैं। एल्स मैं लिख सकता हूँ कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में यहाँ पे लिख देता हूँ जीरो, ठीक है। कंपाइल एंड रन, देखो यहाँ पे मुझे एंटर बोल रहा, ज़ीरो दिया मैंने तो ज़ीरो मिल रहा है मुझे आउटपुट में। मैं अगर कंपाइल एंड रन करके फिर से कोई पॉजिटिव नंबर देता हूँ तो पॉजिटिव मिलेगा। वही मैं अगर नेगेटिव नंबर देता हूँ यहाँ पे कोई -5 तो मुझे नेगेटिव नंबर मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। यह आपका एलिफ का सिंटैक्स है, ये आपको ध्यान में रखना है, एलिफ किस तरीके से दिखता है। क्लियर। अभी हम लोग हाँ लगा सकते हैं, फिर से एलिफ लगा दो, 4 कंडीशन, एल्स के नीचे नहीं, फिर से एलिफ लगाओ आप, एलिफ के ब्रैकेट में कंडीशन दो, या फिर जैसे कि नम इक्वल टू 0 दे दिया मैंने, लास्ट एल्स रहेगा, लास्ट में एल्स रहेगा, बीच में आप एलिफ कितने भी लगा सकते हो। दिस इज योर लैडर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आप लोगों को, ये तो आपको समझ में आ जाएगा, ये नेस्टेड इफ है, हम लोग एलिफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं स्लाइड दिखाता हूँ तो इफ कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू तो आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इफ कंडीशन इज फॉल्स तो क्या कर देगा, अगर कुछ बाकी की कोड है तो वो एग्जीक्यूट करेगा, या फिर कोड को वो रोक देगा, ठीक है। ये इफ का स्टेटमेंट है। फिर वहीं अगर मैं इफ एल्स बताता हूँ, इफ कंडीशन इज ट्रू तो इफ के स्कोप में जो चीज़ें है, इफ के नीचे में जो चीज़ें वो एग्जीक्यूट करेगा। इफ कंडीशन इज फॉल्स तो हो सकता है कि एल्स में जो चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूट करे और फिर प्रोग्राम को रोक दे, या फिर आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे, समथिंग लाइक दिस। यही कंडीशन था इफ कंडीशन। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है, हम लोग ब्रैकेट में दे के नहीं देखें, क्या मैं यहाँ पे ब्रैकेट में दे सकता हूँ। ये एक्चुअली ना पाइथन 2 का सिंटैक्स है। पाइथन 2 का सिंटैक्स ऐसा है कि भाई आप जो है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में आप कंडीशन देते हो। क्या ये पॉसिबल है, चलो करके देख लेते हैं। यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है भाई, अच्छा मैंने एलिफ लिखा हुआ है, दैट्स वाई, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन है कि जो कंडीशन है नम इज ग्रेटर दैन 0, तो मैंने वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो कंपाइल एंड रन, यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, 5 दे देता हूँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रिंट हो रहा है। जो ये सिंटैक्स है ना, ये पाइथन 2 का सिंटैक्स है, ब्रैकेट के अंदर में कंडीशन देना, उसी से कॉपी की। आप ऐसा दो या फिर ब्रैकेट मत दो, यहाँ पे पाइथन 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाइथन 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपका इफ एल्स रहता है। एलिफ इफ मल्टीपल कंडीशंस आर देयर, इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट, एलिफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट, एलिफ कंडीशन 3 स्टेटमेंट। ज़्यादातर यहाँ पे एलिफ को मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग मतलब मेन्यूज़ के अंदर मेन्यूज़, जस्ट लाइक एटीएम। एटीएम में जाते हैं हम लोग, कार्ड डालते हैं, उसमें हमको 4 ऑप्शन दिखता है, 4 ऑप्शन दिखता है। हम किसको प्रेस करते हैं, विड्रॉल। पहले इंग्लिश वगैरह रहता है, इंग्लिश प्रेस किया, इंग्लिश प्रेस करने के बाद में वो फिर से 4 ऑप्शन देता है, विड्रॉल, बैंकिंग, पिन चेक, इंक्वायरी, जो भी है आप करते हो विड्रॉल। विड्रॉल पे जाने के बाद वो वेट करता है, आप बोलते हो यूज़र से इनपुट लेना है, इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, वहाँ पे इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। आप अमाउंट डालते हो, एंटर प्रेस करते हो, फिर आगे जाता है तो पूछता है पासवर्ड दो, पासवर्ड इनपुट दिया हम लोगों ने और आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है।
ठीक है, वो सिमिलरली कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे जो वो मेन्यूज के अंदर मेन्यूज वाला जो हमने स्विच केस में तब देखा था वो इसके थ्रू अचीव होता है इसमें, ठीक है, इसके थ्रू अचीव होता है। ओके आगे, हाँ बोलो। सर ये एल्स की कंडीशंस अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो ही एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्या? हाँ, इफ कंडीशन एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो तभी आपका एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर इफ में से ये इफ या एलिफ इनमें से कोई भी एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपका एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। ओके, नेस्टेड इफ मतलब ये इफ एल्स का लैडर का थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पे। कंडीशन वन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन वन फॉल्स है तो कंडीशन टू पे चेक करेगा, कंडीशन टू अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट करेगा और रोक देगा कोड को, ठीक है। वही कंडीशन टू फॉल्स है तो कंडीशन थ्री को चेक करेगा, कंडीशन थ्री ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और रुक जाएगा कोड आपका। वही कंडीशन थ्री फॉल्स है तो आपका कंडीशन जितने भी कंडीशंस रहेंगे वो चेक होंगे, ठीक है। अगर सारे कंडीशंस फॉल्स है, सारे कंडीशन फॉल्स है तो आपका एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये एल्स वाला स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगा और आपके प्रोग्राम को रोक देगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं हमारे पास में। इसके बाद अगर नेस्टेड इफ की बात करें तो इफ के अंदर में इफ, नेस्टेड इफ एल्स, इफ के अंदर में इफ और एल्स के अंदर में फिर से इफ एल्स, ये हो सकता है। इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ तो इसका भी एग्जांपल फटाफट कवर कर लेते हैं। सिंटैक्स आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिंटैक्स है। आप लोग यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा इजी है कंपेरेटिवली सी लैंग्वेज से। आपको यहाँ पे हैश इंक्लूड वगैरह नहीं लिखना है, आपको स्कोप के बारे में कुछ ध्यान में नहीं रखना है। यूजुअली होता था ना, आपने ओपन किया ब्रैकेट और 50 लाइन का कोड है, आप ब्रैकेट कहाँ क्लोज कर रहे हो समझ में नहीं आता है। यहाँ पे कुछ है क्या वैसा? नहीं, आप स्पेस दे दो, जो सेक्शन जिसके अंदर में रहेगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, नेस्टेड इफ का एक कोड करते हैं, एक्सपेक्टेड है आंसर मिलेगा, ठीक है। ए के अंदर में 20 है, बी के अंदर में 50 है और सी के अंदर में 20 है। तो मुझे इसमें से सबसे बड़ा नंबर चेक करना है, या फिर मैं इसको 30 कर देता हूँ। इसमें से मुझे सबसे बड़ा नंबर चेक करना है। तो इस कोड को करने के लिए हालांकि हमारे पास तीनों लॉजिक एक्सेसिबल है। इफ़ से भी कर सकते हैं, सिंपल इफ से, एलिफ से भी कर सकते हैं, या फिर लॉजिकल एंड ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नेस्टेड इफ से करना है। इसको कैसे करेंगे नेस्टेड इफ से, तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट मैं कोड करता हूँ, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इफ थोड़ा सा हार्ड रहेगा ये कोड। अगर ए बड़ा है बी से, थोड़ा ध्यान से देखना आप, ठीक है। ए अगर बड़ा है बी से, अब ए का और बी का कंपैरिजन हो गया, ठीक है, और ए का अभी सी के साथ कंपेयर होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ ए इज़ ग्रेटर दैन सी। तो मैं क्या करता हूँ कि एक बिग नाम का ऑपरेटर लेता हूँ, बिग नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके अंदर में मैं ए को अलोकेट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ए बी से बड़ा रहेगा तभी ये कंडीशन ट्रू होगा, जब कंडीशन ट्रू होगा तो अंदर आएगा, और ए जब सी से बड़ा रहेगा तभी बिग में क्या जाएगा, ए चले जाएगा, राइट, है ना, ठीक है। अभी सिमिलरली यहाँ पे क्या जाएगा, एल्स के अंदर में क्या जाएगा, अगर आपका बिग इक्वल्स टू क्या जाएगा, सी। कैसे सी जाएगा, सेकेंड वाली कंडीशन फॉल्स, तो सी जाएगा बिग में। आप लोग सोचो थोड़ा सा, देखो ए में क्या है, अच्छा अभी क्या करते हैं, मैं सी को क्या करता हूँ ना, सी को मैं 80 कर देता हूँ, और बी जो है बी को मैं 50 कर देता हूँ, और ए जो है ए को मैं कर देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको 90 कर देता हूँ। अभी बताओ, ए 190 नहीं, सिर्फ 90। अभी ए और बी में से कौन सा बड़ा है, ए बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू था तो ये एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। फिर ए और सी का कंपैरिजन हुआ, कौन बड़ा है, सी बड़ा है, तो ये वाला स्कोप एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं, तो बिग में कौन जाएगा, सी जाएगा, करेक्ट। अब क्या हो रहा है ना, जब ए और बी का कंपैरिजन हो रहा है तो ए जो है बी से बड़ा था, अगर ए बी से बड़ा है और सी ए से भी बड़ा है, तो डेफिनेटली वो बी से बड़ा होगा,
तो उसको कंपैरिजन करने का कोई मतलब बनता है क्या? नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्टली बिग में सी एलोकेट कर दिया, समझा? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये तो हो गया, ये वाला इफ का अंदर में इफ एल्स आ गया। फिर इसके बाहर में एल्स। अभी चेक करते हैं कि ये वाला जो कंडीशन है 110 हो गया। अब ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। ए क्या बी से बड़ा है? नहीं, ए बी से बड़ा नहीं है। कंडीशन फॉल्स हुई तो ये स्कोप तो एग्जीक्यूट नहीं करने वाला है, तो किधर जाएगा वो? एल्स के पास जाएगा। एल्स के पास जाएगा तो ए और बी का ऑलरेडी कंपेरिजन हो चुका है, हमको पता चल चुका है कि बी बड़ा है, तो बी और सी का कंपेरिजन होगा अभी। ठीक है, तो इफ बी इज ग्रेटर दैन सी, तो यहाँ पे क्या करूँगा? बिग इक्वल्स टू सी। सी नहीं, यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, यहाँ पे बी आएगा। फिर यहाँ पे एल्स में आएगा आपका बिग इक्वल्स टू सी। क्या हो रहा है? फिर से हम पूरा कोड समझने का ट्राई करते हैं। जैसे ये कंडीशन यहाँ पे आया तो यहाँ पे कंडीशन क्या था? फॉल्स बना। तो एल्स वाले पोर्शन पे आया, बी और सी का कंपेयर हुआ। बी में क्या था? 110, सी में क्या था? 120। ये भी कंडीशन फॉल्स बनी तो क्या गया? बिग में सी गया। वहीं अगर मैं यहाँ पे कुछ ये कर देता हूँ, यहाँ पे आया, ये डेफिनेटली कंडीशन फॉल्स है। 10 जो है 100 जो है आपका 1100 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। तो एल्स के पास आएगा। एल्स के पास आने के बाद में बी और सी का कंपैरिजन किया। बी में क्या है? 1100, सी में क्या है? 120। कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू था, तो बी के अंदर में क्या चला गया? बी चला गया। ये एक लॉजिक है, इस तरीके से आपको लॉजिक लिखना पड़ता है पाइथन में। और डेफिनेटली प्रिंट कर दूंगा मैं यहाँ पे इसके आगे में बिग को। जो भी सबसे बड़ा नंबर रहेगा वो आप ले सकते हो। अब मैं तीनों नंबर को क्या करता हूँ? यूजर से लेता हूँ। एंड इनपुट, ठीक है, तीनों नंबर को हम लोग यूजर से ले लेते हैं। कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, आप रैंडम इनपुट लो यहाँ, इसमें से कोई भी यूजर से इनपुट लो और आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा। लाइक मैं 10 देता हूँ, पहला 10 गया, दूसरा 60 दिया और तीसरा दिया मैंने 20। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 60 बड़ा है, तो आउटपुट देखो मुझे 60 मिल रहा है। ठीक है, वही कंपाइल एंड रन फिर से करते हैं। यहाँ पे मैं 70 देता हूँ, यहाँ पे 50 देता हूँ और यहाँ पे 20 देता हूँ। सबसे बड़ा कौन सा है? 70 मिल रहा है। तो इस 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर किसका है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका और एक लॉजिक है, इसी कोड का और एक लॉजिक तरीके से दूसरे तरीके से कर सकते हैं। क्या? एंड गेट सुना है? एंड गेट, एंड और नॉट सुना है ना? उसमें क्या होता है ना, चलो कॉलेज में सुना है हम लोगों ने, कुछ तो भी होता है ऐसा। ठीक है, तो ए रहता है, ट्रुथ टेबल रहता है ऐसा कुछ, उसका याद होगा तो। और क्या रहता है? ए, यहाँ पे एंड ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ए एंड बी कुछ ऐसा लिखा जाएगा यहाँ पे। एंड ऑपरेटर के लिए आपको यहाँ पे ये एंड कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल कैसा बनता है हमारा? यहाँ पे 0 0 1 1 है ना, फिर इसका रहेगा 0 0 0 1 0 एंड 1। तो 0 0 का क्या आता है एंड में? 0, फिर 0 1 का 0 0 1। मतलब इसमें ऐसा है, अगर एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स है, एक भी कंडीशन, ये 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, अगर आपका एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आपको आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा? फॉल्स देखने को मिलेगा, मतलब डेफिनेटली फॉल्स। अगर आपका एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपको आउटपुट में, दोनों कंडीशन ट्रू है तभी जाके आपको आउटपुट में ट्रू देखने को मिलेगा। किसके केस में? एंड के केस में, एंड के केस में। ठीक है, अब सिमिलर मैं कर लेता हूँ किसके लिए? और के लिए। तो ए बी, ए यहाँ पे लिखना पड़ता है और इस तरीके से। ठीक है, बी, तो सिमिलरली 0, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्यों मैं इतना टाइप करूँ, है ना, कंट्रोल सी। और यहाँ पे ये नहीं बनेगा आपका 0 0 का क्या बनेगा? 0 0 का 0 और गेट 0 0 का 0 0 1 का 1
1 1 1 का 1। आपका यहाँ पे क्या है, जब दोनों इनपुट फॉल्स है तभी जाके ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, फॉल्स। अगर इसमें से एक भी इनपुट आपका ट्रू है तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू। सिमिलरली इसका जैसा था इसका उल्टा ही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, अगर एक भी फॉल्स मिल रहा था तो आपका आउटपुट फॉल्स दे रहा था वो। अगर यहाँ पे एक भी अगर इनपुट में ट्रू है तो आपको ओवरऑल आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और एक रहता है, क्या रहता है, नॉट ए। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना पड़ता है, नॉट ऑफ ए, नॉट ऑफ ए, ऐसा कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इनपुट में 0 देता हूँ तो आउटपुट में मिलेगा आपको 1, और यहाँ पे 1 दोगे आप इनपुट में तो आपको मिलेगा 0, ठीक है। ये रहता है आपका एंड और का सिंटैक्स, एंड और नॉट, ओके। अगर इसको आपको यूज़ करना है यहाँ पे तो कैसे यूज़ करेंगे, इसी कोड के लिए तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड ए इज़ ग्रेटर दैन सी, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, बिग इक्वल्स टू ए। यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, क्या ए बी से बड़ा है और क्या ए सी से भी बड़ा है। मतलब अगर समझ लेते हैं यहाँ पे इनपुट आ रहा है, ए में इनपुट आया आपका 100, इसमें इनपुट आया आपका 20 और इसमें इनपुट आया आपका 50। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सिंगल का, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ट्रू, और ए इज़ ग्रेटर दैन सी, ट्रू। तो बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बीच में क्या लगा हुआ था, एंड लगा हुआ था। ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। मतलब इसका ओवरऑल आउटपुट क्या बनेगा, ट्रू बनेगा, और आपका ये स्कोप एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, समझा। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एल इफ यूज़ करना पड़ेगा। अगर मेरा ए जो है वो ए नहीं, अभी ए का तो हो गया, बी को कंपेयर करेंगे। बी अगर बड़ा है ए से एंड बी अगर बड़ा है सी से, तो क्या होगा, बिग में क्या जाएगा आपका, बिग में जाएगा आपका बी, ठीक है। फिर से चेक करते हैं, अभी यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं कि 200। यहाँ पे पहले इफ़ का स्कोप एग्जीक्यूट होगा, पहले यहाँ पे आएगा, चेक करेगा, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा कंडीशन, ए क्या बड़ा है बी से, फॉल्स। ये क्या है, ये ट्रू है, ए बड़ा है सी से, मतलब एक बना 0 एक बना 1, बीच में क्या लगा है, एंड। तो 0 1 के लिए क्या है, ये 0 था, और यहाँ पे क्या है 1, 0 1 के लिए क्या है, फॉल्स। तो ओवरऑल इसका क्या बनेगा, फॉल्स। फॉल्स बना तो ये एग्जीक्यूट करेगा क्या, नहीं, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट वाले एलिफ के पास जाएगा, फिर चेक करेगा क्या ये ट्रू है, बी क्या ए से बड़ा है, कंडीशन इज ट्रू। ये क्या बी जो है सी से बड़ा है, कंडीशन इज ट्रू। तो क्या कर देगा वो, ये स्कोप को एग्जीक्यूट करके दे देगा, क्लियर। सिमिलरली ए बी का हो गया, अभी और क्या बचेगा, कुछ तो और है नहीं। एल्स में क्या कर देंगे, बिग इक्वल्स टू सी। मुझे फिर से क्यों कंडीशन लगाना है, अगर मेरा ए दोनों से छोटा है, बी भी दोनों से छोटा है, तो डेफिनेटली सबसे बड़ा कौन मिलेगा, मेरा सी मिलेगा। तो मुझे और एल एफ की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो कंपाइल एंड रन करते, ये भी एक लॉजिक बनता है इसका, ठीक है। सिमिलरली तीन यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और उसका ही सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो कैलकुलेट कर रहा है। तो 30 बड़ा है यहाँ पे, अच्छा प्रिंट नहीं करवाया हमने बिग को, तो प्रिंट करवा लेते हैं। अच्छा देखो, जब भी मुझे ये एल्स के बाहर लिखना है ना, तो वो इंटेंट को बैकस्पेस करके लिख रहा हूँ मैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो PRINT प्रिंट बिग। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो अभी ये एल्स के नीचे में अंदर में नहीं आता, क्योंकि मैंने बैकस्पेस करके लिखा हुआ है। ये स्पेस दिया है कि इसके सामने मैंने नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है ये एल्स का पोर्शन नहीं, ये बाहर आ गया है, ये उसके बाहर का पोर्शन है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैनेज किया जाता है, ओके। फिर से कंपाइल एंड रन करते हैं, आउटपुट देख लेते हैं। सिमिलर इनपुट 10 20 30, सबसे बड़ा कौन सा है, 30 है, तो मुझे आउटपुट में 30 देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं फिर से रन करता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ कि 50 40 30, सबसे बड़ा कौन सा है, 50 है, तो मुझे यहाँ पे 50 देखने को मिल रहा है। क्लियर, वेरी गुड, क्लियर हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है, ओके। अब इसके बाद जो है आपके पास डेफिनेटली टास्क मिलेंगे अभी,
ठीक है, टास्क सबका होना चाहिए। ठीक है, इंटेंडेशन है, ये स्पेस जो छोड़ते हैं हम लोग यहाँ पे इंटेंड बोला जाता है। अब इफ के अंदर जब कर रहा हूँ मैं तो फिर से और इंटेंड आ रहा है। लाइक यहाँ पे जब मैंने ये वाला इसके पहले वाला कोड किया था, ये वाला जब कोड किया था तो ये इफ के अंदर था इसलिए 4 स्पेसेस थे, और ये बिग देखो फिर से स्पेस देके मैंने इफ के अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टोटल 8 स्पेसेस है। तो ये ध्यान में रखना, जब नेस्टेड इफ करेंगे तो आपको स्पेस ज़्यादा बढ़ाने पड़ता है फिर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका रहता है यहाँ पे इंटेंडेशन का स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आप लोगों को कहीं पे कुछ कोड करके दिखाना है तो आप लोगों ने पूछ लेना है, सर मुझे ये करके दिखाओ, तो मैं डेफिनेटली वो करके दिखा दूंगा। ठीक है, दिस इज़ द नेक्स्ट वन। ठीक है, एंड दिस इज़ द अनदर। 12 क्वेश्चन है अभी के लिए, 12 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। फिर इसके बाद और 25 क्वेश्चन है इसके अलावा, इफ एल्स की 25 क्वेश्चन और है मेरे पास।